हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इन दिस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो यही देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा का पूरा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन एंड ऑल। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स एंड डिसऑर्डर्स, राइट? डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। हाँ जी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो हम पूरा स्ट्रक्चर तो पढ़ने वाले हैं ही, साथ में हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन की डिटेल्स पढ़ेंगे और पढ़ने वाले हैं हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे चलें हम। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट से। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट में हम क्या क्या देखते हैं बच्चों? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते क्या है? जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रिजल्ट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट। उसमें क्या क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट पर ही इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे, ठीक है? इसके अलावा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। अब आपको लगेगा यार ये तो बॉडी के लिए जरूरी है, बट एक्स्ट्रा भी हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा आयन है वो हमें वेस्ट प्रोडक्ट में डाल देना पड़ता है निकालने के लिए, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी होते हैं, लाइक क्रिएटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। अब आइए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं बच्चों? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में ये है हमारे पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीन मेजर हैं। इसके अलावा और भी होते हैं लाइक अमाइनो एसिड्स भी, जो एक्स्ट्रा वाले अमाइनो एसिड्स हैं उनको भी हमें करना पड़ता है। अच्छा, इसमें हम देखेंगे ये जो तीनों है ना, ये तीनों ही मेन है जो वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें जो अमोनिया है बच्चों, इट इज मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया। उसके बाद यूरिक एसिड है लीस्ट टॉक्सिक, और यूरिया भी टॉक्सिक है बट लेस देन अमोनिया, मोर देन यूरिक एसिड बस बट लेस देन अमोनिया। तो आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है हमारी बॉडी में नहीं बनता, हमारी बॉडी में भी बनता है। फिर उसको कैसे रिमूव किया जाता है ये सारा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो हम इसमें नेक्स्ट पेज पे यही देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होता है। ये देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोनो। अब ये तुम देख रहे हो ना, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, इसके अलावा एक देखेंगे यूरिकोटेलिज्म। ये इसका मतलब क्या है? दीज आर द प्रोसेसेस, द प्रोसेस ऑफ excreting ammonia is called as अमोनोटेलिज्म। ammonia is readily soluble and therefore excreted by diffusion or gill surfaces as ammonium ions, as ammonium ions। just a second बच्चों, अमोनियम आयन ऐसे लिखेंगे हम, अमोनियम आयंस। एंड ये जो है अमोनिया, मैंने अभी भी बताया तुम्हें कि बहुत टॉक्सिक होता है, तो इसीलिए ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसको रिमूव करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया बनता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। और कौन कौन से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है? मैनी बोनी फिशेस। फिशेस आर ऑफ टू टाइप्स, हमने उसमें पढ़ा था एनिमल किंगडम में, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनी फिशेस को हम बोलते हैं ऑस्ट्रिक्थिस और कार्टिलेजिनस को बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। तो इसमें है बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी कौन से वाले? जो एक्वेटिक हैं। तो ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, और इन एनिमल्स को हम बोलते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, राइट? अब देखेंगे हम यूरियोटैलिज्म। यूरियोटैलिज्म में होता क्या है बच्चों? जैसे हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है? इनमें हमारी बॉडी में अमोनिया प्रोड्यूस होता है, द यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है अमोनिया, बट दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर, राइट? लिवर के अंदर एक साइकिल होता है, और निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल, जिससे वो यूरिया बनेगा।
फिर ये यूरिया रिलीज हो जाएगा ब्लड में, फिर ब्लड से ये चला जाएगा किडनी के अंदर, राइट। लिवर से हिपैटिक वेन्स ले जाती हैं, हिपैटिक जो लिवर से निकलने वाली वेन और आर्टरी को बोलते हैं हिपैटिक, ठीक है, वो ले जाती हैं इसके अंदर, ब्लड के अंदर, और फिर यहाँ से ये एक्सक्रीट होता है किडनी में, और किडनी से फिर ये एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। इसमें किस में होता है ये? मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, राइट, जो पानी में नहीं है बच्चों, लैंड एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं हम, और इसके अलावा मैराइन फिशेज, ठीक है। तो और इन एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरियोटैलिक एनिमल्स, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। और यूरिकोटैलिज्म यानी कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग uric acid, right? Uric acid is released in the form of paste or pellet with minimum loss of water. देखो सबसे ज्यादा लॉस ऑफ वाटर हमने अमोनिया में पढ़ा, क्योंकि डाइल्यूट जरूरी है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके बाद हमने पढ़ा यूरिया में भी हमें बॉडी का वाटर कम से कम लॉस करना पड़े, उसमें हम करते हैं रिमूव यूरिया को। फिर उसके बाद हम करते हैं, फिर हम देखते हैं यूरिकोटैलिज्म में तो वाटर का लॉस होता ही नहीं, ना के बराबर है, क्योंकि इसमें पेस्ट की फॉर्म में यूरिन रिमूव होगा या पैलेट्स गोलियों की फॉर्म में यूरिन रिमूव होगा। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है बच्चों? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल बच्चों, ये क्या है? मोलस्का, और इंसेक्ट्स के अंदर। तो इन सब ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। पिछला था यूरियोटैलिक, ये है यूरिकोटैलिक। एंड टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, अच्छा इसमें एक और पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है क्या है, हमने देखा जो फर्स्ट वाला केस था अमोनोटैलिज्म शोन बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद जो लैंड ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट जो भी हैं, ये जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उनको जरूरत पड़ी लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने की, ठीक है, क्योंकि उनको वाटर को कंजर्व करना था। दैट इज व्हाई टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, राइट। तो इसीलिए इनको ये इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई they excrete urea and uric acid because of the terrestrial adaptation, they excrete urea and uric acid, right? चलिए अब हम देखते हैं excretory structures in different animals। आपने देखा एनिमल किंगडम में कितने तरह के एनिमल्स हैं, उनमें बीच बीच में हमने एनिमल किंगडम के फाइलम के टाइम पढ़ा भी है किसमें कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखो कुछ एनिमल्स का, कुछ इनवर्टिब्रेट्स का हमने, कुछ वर्टिब्रेट्स का हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक किडनी। अब हम देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, ये देख सकते हैं, लाइक प्लेटीहेल्मिन्स, ये प्लेटीहेल्मिन्स जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स, रोटीफर्स, सम एनीलीड्स, नॉट ऑल एनीलीड्स, क्योंकि एक एनीलीड हमने पढ़ा अर्थवॉर्म में था नेफ्रीडिया, पढ़ चुके हो ना नेफ्रीडिया। तो अब आइए देखिए सिफेलोकॉर्डेटा में अगर आपको याद हो, मैंने करवाया था एक आपको एम्फियोक्सस के, मतलब इसके 3 नाम हैं, बेलेनोग्लोसस, एम्फियोक्सस, लैंसलेट। तो मैं इसमें छोटा सा ये लिख देती हूँ ताकि याद रहे तुम्हें कि किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं इसको, बेलेनोग्लोसस, एम्फियोक्सस, लैंसलेट, ये 3 नाम है, बेलेनोग्लोसस, एम्फियोक्सस, लैंसलेट, ये तीन लेटर लिख दिए मैंने। अर्थवॉर्म, अच्छा एक और चीज इसमें देखो, इनमें क्या होता है, फ्लेम सेल्स, और जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया सेम थिंग है, ठीक है। चलिए
अब इसमें एक और चीज, ये देखो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव तो करते ही हैं, साथ में इनका एक और फंक्शन है जो प्राइमरली जो करते हैं ये, वो क्या है, आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर फ्लूइड और आयंस का रेगुलेशन, हमारी बॉडी में भी किडनीज का काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना, ऐसे ही और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। तो एनडब्ल्यू क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल। अब आइए, इन अर्थवॉर्म एंड मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स excretory structures are nephridia for nitrogenous waste removal and osmoregulation, right? Next, in insects including cockroach, Malpighian tubules are there for excretion, nitrogenous waste removal and osmoregulation, right? Then in crustaceans including prawns, antennal glands or you can say green glands are there for excretion and osmoregulation. And one more thing here which is very important, that insecta and crustacea, these classes are the part of, these are the classes of phylum arthropoda, right? चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।